हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो कि MPC 001 है फॉर MAPC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इसका हम ऑलरेडी ब्लॉक 3 स्टार्ट कर चुके हैं। ब्लॉक 3 का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। देन हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेजेस के बारे में और लैंग्वेज एक्विजिशन कैसी होती है, इसमें कॉग्निटिव साइंस का क्या रोल होता है, एंड लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किसने टाइम टू टाइम कैसे जो है लैंग्वेज एक्वायर हम कैसे करते हैं, उसके बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बिहेवियर स्टोरी के बारे में। बिहेवियर स्टोरी जो है वो स्किनर ने दी है। स्किनर ने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं। चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स एंड द करेक्ट utterances आर reinforced when they get what they want और प्रेज। उसमें क्या होता है, जैसे ही हमने जो स्किनर की थ्योरी बेसिकली किस पे थी, जो कि बिहेवियरिस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा कि जब बच्चा कोई काम अच्छा काम करता है तो जब उसको पेरेंट जो होते हैं, उसके जो एडल्ट लोग होते हैं, जो उसको जो है रीइंफोर्समेंट में अच्छा काम करने पे उसको रीइंफोर्स करने के लिए उसको रिवॉर्ड देते हैं, और अगर वो बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको पनिश करते हैं। तो बच्चे क्या होता है, हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं। चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स, जो भी आपकी जो ये टोटल 4 थ्योरीज हैं, और इन 4 थ्योरी का जो जिस्ट है वो यही इस टेबल में दिया है। वो 4 थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जो है चॉम्स्की ने कहा है, चॉम्स्की ने क्या कहा कि नहीं, जो है इनेट जो है बच्चे जो है बड़ों से नहीं सीखते, बल्कि हम सबके अंदर एक लर्निंग जो है लैंग्वेज को एक्विजिशन के लिए एक डिवाइस होता है, जिसको हम LED बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हमारे में बाय बर्थ होता है, हम सभी के अंदर होता है, और जिसके थ्रू हम जो है जो हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम उसके थ्रू हम सीखते हैं। तो सभी में इनेट, बेसिकली उन्होंने इनेट थ्योरी पे फोकस दिया है। और स्किनर ने क्या कहा था कि हम इमिटेट करके सीखते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो रीइंफोर्स, क्योंकि स्किनर ने एक रैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि रैट्स को जो है एक केज में बंद कर दिया था, ऊपर फूड को और पानी को टांग दिया था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे एक लीवर था, बगल में उसके लीवर होता है, जैसे वो लीवर को प्रेस करता है उसको फूड मिलता है। तो उसको क्या जो भी कहने का मतलब ये है कि वो जब उसको प्रेस करते हैं उसको रीइंफोर्समेंट में उसको फूड मिलता है, और जब दोबारा से जब वो करता है तो उसको पनिशमेंट के रूप में उसको जो है करंट मिलता है। काफ़ी डिटेल में इनका एक्सपेरिमेंट है। एनीवे हम यहाँ पे बात करेंगे बिहेवियर स्टोरी के बारे में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं इमिडिएट करके सीखते हैं बड़ों से। चॉम्स्की ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो इनेटनेस पे कहते हैं कि हम सबके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम सीखते हैं। फिर पियाजे का जो है ऑलरेडी ही कॉग्निटिव उनके बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग जो है कैसे जो है एक इन्फेंट होता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल कैसे डेवलप होती है, फिर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कैसे जाता है तब उसकी कैसे होती है, फिर वो लेट चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने अलग से स्टेज दी थी अपनी, और एडोलेसेंट की उसने अलग से स्टेज दी थी। तो उन्होंने कहा था कि किस किस टाइप से जो लैंग्वेज होता है ये जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कैसे कैसे बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसका एक वो एस्पेक्ट है कि अपने आप ही उसके अंदर हर स्टेज में डिफरेंट स्टेज में जो बच्चा जाता है वैसे वैसे उसकी कॉग्निशन के साथ साथ उसके लैंग्वेज जो है वो स्किल डेवलपमेंट होती जाती है। देन ब्रूनर ने क्या कहा था कि जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में आते हैं तो अपने जो केयर गिवर्स हैं उनसे जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे जो है वो जो आपस में इंटरेक्ट करने से जो लैंग्वेज सीखते हैं वो तब सीखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने से जो हम सीखते हैं वो क्या होती है, लैंग्वेज। देन अब क्या होता है, बिहेवियर स्टोरी को हम डिटेल में करते हैं, जिसमें जिन्होंने जो है स्किनर ने दी थी। The behavioral psychologists developed their theories while carrying out a series of experiments on उन्होंने बेसिकली क्या था कि एनिमल्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि रैट्स वगैरह के ऊपर की थी। दे ऑब्जर्व दैट रैट्स और बर्ड्स फॉर एग्जांपल कुड बी टॉट टू परफॉर्म वेरियस टास्क बाय एनकरेजिंग हैबिट फॉर्मिंग। उनको फिर जैसे जैसे वो कोई भी काम करते हैं उनका काम रीइंफोर्स करते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है, उनका उनकी जो अच्छी आदत उनको एनकरेज करके, एंड रिसर्चर्स रिवॉर्डेड डिजायरेबल बिहेवियर, जब कोई अच्छा काम करता है उसको फिर उसको रिवॉर्ड देना। एंड दिस वाज नोन एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर जो होता है उसको क्या करते हैं, वॉज पनिश्ड और सिंपली नॉट रिवॉर्डेड, जो कि गलत काम करेगा उसको पनिश किया जाएगा या उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा या नेगेटिव
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। द बिहेवियर्स बी एफ स्किनर देन प्रपोज दिस थ्योरी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन ह्यूमन। उसके बाद पहले उन्होंने एनिमल्स पे की, उसके बाद उन्होंने जो है ह्यूमंस पे कर दी। ये सारा उसी के बारे में है कि उन्होंने ह्यूमंस के पे यहाँ से हम करेंगे कि स्किनर सजेस्टेड दैट अ चाइल्ड इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स और केयर्स, कि अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज को वो इमिटेट करता है, जो भी उसका केयर गिवर होता है, जो या उसके पेरेंट्स होते हैं या जिनके साथ वो रहता है, उनकी लैंग्वेज को वो इमिटेट करता है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर रिवॉर्डेड बिकॉज एन एडल्ट who recognize the words spoken by a child will praise the child and or give it what is asking for। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जब अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, तो क्या होता है कि जो अच्छे जो उनके जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, जो माँ बाप उस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं। बिकॉज एन एडल्ट हु रिकॉग्नाइज द वर्ड स्पोकन बाय चाइल्ड विल प्रेज द चाइल्ड, कि क्या होता है जो किसी बड़े ने जो वर्ड बोला और बच्चा उसको वैसा ही बोलता है, तो क्या करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको प्रेज करते हैं और वो ऐसे ही चाहते हैं कि बच्चा ऐसा ही बिहेव करे, ऐसे ही वो लैंग्वेज बोले। एंड द लिंग्विस्टिक इनपुट वाज की ए मॉडल फॉर इमिटेशन टू बी इधर नेगेटिवली और पॉजिटिवली रीइंफोर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्किनर ने यही कहा कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं, उनको इमिटेट करते हैं और जैसा बिहेवियर वो एडल्ट लोग चाहते हैं, जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, अगर बच्चा वैसा ही बिहेव करते हैं तो उनको क्या मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलती है, पॉजिटिव रीइंफोर्स मिलता है। अगर बच्चे उसके अपोजिट या जो ऐसा बिहेव करते हैं जो कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, एडल्ट्स को नहीं अच्छा लगता, या नेगेटिव बिहेव करता है, तो उनको क्या होता है, ये उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है या उनको पनिशमेंट किया जाता है। फिर क्या होता है कि सक्सेसफुल अटरेंसेस आर देयरफॉर रीइंफोर्स्ड व्हाइल अनसक्सेसफुल वंस आर फॉरगॉटन। जो सक्सेसफुल अटरेंस होती है उसको वो रीइंफोर्स करते हैं, व्हाइल जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनको वो भूल जाते हैं। एंड नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वेज ए रैट लर्न्स टू नेगोशिएट ए मेज एंड ए चाइल्ड लर्न्स टू मेज। इन्होंने मेज का एग्जाम्पल है कि कैसे जो रैट होता है वो कैसे जो है उसके लिए जो एफर्ट्स करता है, वो उसको जो मैंने जैसे बताया फूड को पाने का, और जो बच्चा जो होता है जैसे वो स्पीकिंग सीखता है, उसके जो एफर्ट्स होते हैं वो दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले जो है एनिमल्स पे ही अपनी स्टडी की थी, ये तो बाद में फिर उन्होंने जो है ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज जो होती है अकॉर्डिंग टू स्किनर, लैंग्वेज इज टॉट थ्रू वेरियस रीइंफोर्समेंट इन द एनवायरनमेंट, और स्किनर क्या थे वो बिहेवियर्स थे, इसलिए वो ज़्यादा उन्होंने रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही काम किया है। अब क्या लिमिटेशन, जैसे हर एक थ्योरी की लिमिटेशन होती है, इस थ्योरी की भी है कि भी एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम हर थ्योरी के अंदर, इसके अंदर जो 4 थ्योरी है इसमें हम क्रिटिसिज्म करते हैं। जब हम लिमिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उन तीनों जो एक थ्योरी कर रहे हैं उन तीनों के अलावा जो एक कर रहे हैं उसको अगर हम तीनों से कंपेयर करेंगे तो 3 पॉइंट तो हमारे वही बन जाते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि वो इमिटेट करते हैं, तो जबकि चॉम्स्की ने कहा वो इनेट होता है, या एक और ब्रूनर ने क्या कहा कि वो हम इंटरेक्ट करके सीखते हैं, या पियाजे ने क्या कहा कि वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। तो 3 पॉइंट तो हमारे यही बन जाते हैं। तो क्या है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स by which could not be worked out simply by imitating individual utterances। अब इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज जो होता है वो तो एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो अभी पीछे स्ट्रक्चर किए थे उनके, तो उन्होंने ये कहा जब फोनीम्स हमने किए थे या मॉर्फिम जो किए थे, तो इन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज जो होता है तो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है या उसके रूल्स होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरों को इमिटेट करके सीख जाएंगे। तो द मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन रिवील दैट दे आर नॉट सिंपली इमिटेटिंग बट एक्टिवली वर्किंग आउट एंड अप्लाइंग रूल। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर एक बच्चा, जैसे उन्होंने कहा है कि चाइल्ड हु सेज ड्रिंक्ड इंस्टेड ऑफ ड्रैंक, अगर बच्चा छोटा जो है ड्रिंक बोलता है जबकि उसको ड्रैंक बोलना चाहिए, तो इट्स नॉट कॉपिंग एन एडल्ट बट रादर ओवर अप्लाइंग ए रूल। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा इमिटेट करके सीखे तो फिर बच्चे जो बड़े बोलते हैं वही बोले ना, वो अगर ड्रिंक क्यों बोल रहा है, इसका मतलब क्या है वो अपनी ओर से कुछ अप्लाई जो है कर रहा है जो कि बड़े नहीं कर रहे। तो इसमें वो कहाँ से आ गया कि वो इमिटेट करना जो स्किनर कहते हैं। तो एक तो ये लिमिटेशन है, कहीं ना कहीं वो कॉग्निशन का अपने खुद के रूल्स को यूज़ कर, क्योंकि उसको पता है कि जो अपने हिसाब से वो अपने तरीके से जो है लैंग्वेज को वो जो रूल है वो अप्लाई कर रहा है। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। उन्होंने क्या कहा है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो जो सेम स्टेजेस से निकलते हैं। अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सट्रीम केसेस द सीक्वेंस सीम्स टू बी लार्जली अनअफेक्टेड बाय द ट्रीटमेंट एंड चाइल्ड रिसीव और टाइप ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी
तरीके का कह दिया, जैसे हमने अभी किया था ना कि उसने ब्रूनर ने इंटरेक्शन के लिए कहा है और पियाजे ने स्टेजेस के लिए कहा है, तो ये पॉइंट आ जाता है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि जो स्टेजेस हैं उसके अंदर हर बच्चे की उस हिसाब से जो होती है वो मेजॉरिटी जो है उसी के थ्रू चलती है, लैंग्वेज जो है उसी ढंग से वो एक्वायर करते हैं, कि ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर चिल्ड्रन आर ऑफन अनएबल टू रिपीट बट एन एडल्ट सेज, स्पेशली इफ द एडल्ट अटरेंस कंटेन्स द स्ट्रक्चर द चाइल्ड हैज़ नॉट येट स्टार्टेड टू। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जब बच्चे जो होते हैं वो कई बार नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं कि बच्चे अगर बड़ों को इमिटेट करते हैं, कई बार बड़ों को इमिटेट नहीं भी कर पाते, क्योंकि बड़े ऐसी बहुत मैच्योर्ड लैंग्वेज बोलते हैं और छोटे बच्चों को तो कई बार पता ही नहीं होता कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, या ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो बच्चे अटर नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या होगा। तो इसी ढंग से उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से कहा है। अ फ्यू चिल्ड्रन रिसीव मच एक्सप्लिसिट ग्रामेटिकल करेक्शन है, पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पोलाइटनेस या ट्रूथफुलनेस अकॉर्डिंग ब्राउन इन एग्जाम्पल दी, इट सीम्स टू बी ट्रू वैल्यू rather than well-formed syntax that chiefly covers explicit verbal reinforcement by parent, which renders mildly paradoxical the fact that that the usual product of such a training schedules an adult whose speech is highly grammatical but not notably। अब इन्होंने सिंपल ये कहा है कि अगर बच्चे, क्योंकि बड़ों को देख के अगर सीखते होते तो बच्चों को जो है सिंटैक्स जैसे वर्ड को जोड़ना या उनका मीनिंग निकालना, या जैसे इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती। तो इन्होंने ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल है, उन्होंने कहा है अगर ये कहना कि बच्चे जो है बड़ों को देखकर सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में जो है ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे बड़ों को देखकर इमिटेट करके, तो टाइम हर लोगों हर एक ने अपने अपने जो है जैसे हर एक ने अपने अपने ढंग से उसको जो है क्रिटिसाइज़ की है। तो उन्होंने यही कहा है कि इमिटेशन से बड़े नहीं बच्चे जो है नहीं सीख सकते। उस केस में आप क्या करोगे। कई बार बड़ों की लैंग्वेज ऐसी होती है, उनको ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज होती है, या वो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलते हैं जिनको बच्चे अटर नहीं कर पाते, उस केस में आप क्या करोगे। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लास्ट में कि दिस एविडेंस फॉर ए क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज, इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ डेट ऑफ जीनी। जीनी कौन है, एक बच्चा है, डिस्कवर्ड इन 1970 एट द एज ऑफ 13 ईयर्स का है, एंड शी हैड बीन रियली निगलेक्टेड, उसको बहुत ही निगलेक्ट किया गया, वो अकेली रही है, ब्रॉट अप एंड आइसोलेशन डिप्राइव्ड ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन, उसको सब लोगों से अलग रखा गया है। क्योंकि ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने कहा कि भाई इमिटेट करके सीखते हैं बड़ों को, लेकिन जीनी का जो है वो सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है, उसको बंद कमरे में, या यूँ कह लो कि वो एकदम आइसोलेटेड रही है। ऑफ कोर्स शी वॉज डिस्टर्ब एंड अंडर डेवलप्ड इन मैनी, बहुत तरीके से वो अकेली रही, एकदम आइसोलेटेड रही, तो डिस्टर्ब भी है, उसकी डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हुई है। एंड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स एट रिहेबिलिटेशन, उसको रिहेबिलिटेशन में रखने के बाद हर केयर टेकर ट्राई टू टीच हर टू स्पीक, उसके केयर टेकर ने कोशिश की कि बोलना सीख जाए वो, डिस्पाइट सम सक्सेस मेनली इन लर्निंग वोकैबुलरी, शी नेवर बिकेम ए फ्लुएंट स्पीकर, उसने कोशिश करने के बावजूद भी वो जो है फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाई। कहने का मतलब है अगर बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं तो जब उसको ट्रेनिंग दी गई तो वो क्यों नहीं सीख पाई। तो वो इसी के लिए कह रहे हैं कि फेलिंग टू एक्वायर द ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द एवरेज 5 ईयर, तो अपने साथ के जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ वो नहीं उस ढंग से एडजस्ट कर पाई, क्योंकि उसको निगलेक्टेड थी, वो आइसोलेटेड थी। जब उसको ट्रेनिंग भी दी गई इवन देन जो है वो फ्लुएंट स्पीकर नहीं रही। तो इसका मतलब अगर हम ये कहेंगे बच्चा सीखता है, दूसरों से सीखता है, बड़ों से सीखता है, उनको इमीडिएट करके सीखता है, वो गलत है। तो हर एक ने अपने जो भी जैसा भी था उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनेटनेस थ्योरी। इनेटनेस थ्योरी जो है चॉम्स्की ने की, नॉर्म चॉम्स्की, इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे जो सीखते हैं ये क्या होता है, इनेट होता है, उन बाय बर्थ होता है। हमारे सबके अंदर एक ऐसी शुरू से ही जो है एक डिवाइस हम सब के अंदर फिट है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज सीखते हैं। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमें इनेट कैपेसिटी होती है। तो ये नॉर्म चॉम्स्की क्या है, वो फादर है, फादर ऑफ इनोवेटिव, बहुत ही इनका इनेटनेस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है कि द फादर ऑफ इनेटनेस थ्योरी। और उन्होंने कहा कि नॉर्म चॉम्स्की हु ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू द इनेट कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन फॉर लर्निंग लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद द बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज, जिसमें क्या है कि नॉर्म चॉम्स्की पब्लिश्ड ए क्रिटिसिज्म ऑफ द बिहेवियरिस्ट थ्योरी, क्योंकि जो स्किनर की थ्योरी थी उनको उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया इन 1957। एंड इन एडिशन टू सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स लिस्टेड अबव, ही फोकस पर्टिकुलरली ऑन द इम्प्रोवाइज्ड लैंग्वेज इनपुट चिल्ड्रन। उन्होंने अब डिफरेंट तरीके से इम्प्रूव फॉर्म में उन्होंने अपनी जो खुद की थ्योरी की। एंड देन द थ्योरी इज करेक्टेड विद द राइटिंग ऑफ चॉम्स्की, ऑल्दो द थ्योरी हैज़ बीन अराउंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इनेट कैपेसिटी
कैपेसिटी फॉर लर्निंग ह्यूमन लैंग्वेज। सभी बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए एक इनेट कैपेसिटी होती है। एंड ह्यूमंस आर डेस्टिन्ड टू स्पीक, सभी ह्यूमन जो होते हैं वो बोलने के लिए बाय बर्थ वो जो है रेडी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ सीखना पड़ता है। एंड चिल्ड्रन डिस्कवर द ग्रामर ऑफ देयर लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर ओन इनबोर्न ग्रामर, उनकी बाय बर्थ ही उनके अंदर ऐसी स्किल्स होती है, ऐसे इनबोर्न उनके दिमाग उनके ऐसे कुछ ऐसे डिवाइस होती है उनके अंदर, जिसमें क्या होता है कि वो अपने आप ही जो ड्राइवर जो है ग्रामर के रूल्स हैं लैंग्वेज के अपने आप ही उनको डिस्कवर कर लेते हैं। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर सीम टू बी प्रीऑर्डेन्ड बाय द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन में। सर उन्हें ह्यूमन के ऊपर ही इन्होंने काम किया, उन्होंने कोई भी काम एनिमल्स पे नहीं किया। एंड दिस अकाउंट्स फॉर सर्टेन वेरी बेसिक यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। एवरी लैंग्वेज हैज नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, कॉन्सोनेंट्स जो है वोवल। इट इज एज्यूम्ड दैट चिल्ड्रन आर प्री प्रोग्राम्ड हार्डवायर्ड टू एक्वायर सच थिंग, यानी जो बच्चे जो होते हैं प्री उनके ऑलरेडी उनमें प्रोग्रामिंग ऐसी हुई भी होती है जो कि अपने आप उन सब चीज़ों को वो सीख लेते हैं। येट नो वन हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन हाउ क्विकली एंड परफेक्टली ऑल चिल्ड्रन एक्वायर देयर नेटिव लैंग्वेज। अब ये नहीं हम कह सकते कि कौन कितनी जल्दी सीखता है, कैसे किस में कैसे वो परफेक्ट होता है, ये पक्का है कि सबके अंदर इनेटनेस जो उन्होंने माना है। एंड एवरी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर लैंग्वेज बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड फुल ऑफ सबल डिस्टिंक्शन दैट स्पीकर आर नॉट इवन अवेयर, काफ़ी बहुत टफ भी होती है, कई बार एक दूसरे डिफरेंट भी होती है। तो उन्होंने कहा कि नेवरदलेस चिल्ड्रन मास्टर देयर नेटिव लैंग्वेज इन 5 to 6 years regardless of their own regardless of their other talents and general intellectual ability। कहते हैं सब बच्चे जो होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप ही उसको 5 से 6 साल में उसमें अपने आप ही वो मास्टरी कर लेते हैं, ऐसे उनमें उनके अंदर टैलेंट होता है, इनबॉर्न उनमें कैपेसिटी होती है। एंड एक्विजिशन मस्ट सर्टेनली बी मोर देन मोर मेयर इमिटेशन, जो है एक्वायर करते हैं वो इमिटेशन जैसे उन्होंने कहा था जो है स्किनर ने, उससे ऊपर होती है, मोर देन मेयर इमिटेशन। इट ऑल्सो डज नॉट सीम टू डिपेंड ऑन लेवल्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, ना ही इसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत होती। सिंस इवन सीवियरली रिटार्डेड जो चाइल्ड होता है विल एक्वायर इन नेटिव लैंग्वेज विदाउट स्पेशल। अब कहते हैं कि जो एक ऐसा बच्चा जो कि मेंटली रिटार्डेड है और जिसको हमने ट्रेनिंग भी नहीं दी है, ना उसने किसी को इमिटेट की है, जो मेंटली रिटार्डेड है वो भी अपने आप जो है जिसकी इंटेलिजेंस भी नहीं है जिसके अंदर, कहने का मतलब कि उन्होंने क्या कहा है कि इसके लिए इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं होती और ना किसी को हमारे को इमिटेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है जिसकी इंटेलिजेंस भी नहीं है, जो जिसकी ठीक से जो है अपनी लैंग्वेज का उसको कमांड नहीं है, इवन देन वो जो बच्चा है अपने आप ही बिना किसी ट्रेनिंग के भी अच्छे से लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। एंड सम इनेट फीचर ऑफ द माइंड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्सली रैपिड एंड नेचुरल एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज बाय एनी यंग चाइल्ड एक्सपोज टू। किसी भी बच्चे को जब उसको लैंग्वेज के साथ एक्सपोज किया जाता है वो जो है अपने आप ही उसके अंदर की ऐसी कैपेसिटी ऐसी होती है, यानी डिवाइस ऐसी होती है कि जब वो एक्सपोज होता है तो अपने आप उसके जो है वो अपने आप जो है लैंग्वेज बोलनी शुरू कर देता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो चॉम्स्की कंक्लूडेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव एन इनबॉर्न फैकल्टी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको इनबॉर्न होती है। अकॉर्डिंग इसको हमने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोसेस इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है। ये इस थ्योरी का जो स्टेंजा है चॉम्स्की कंक्लूड से लेकर एलईडी तक, ये इनका टोटल थ्योरी का जो है इनकी समरी है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोसेस इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है एंड द ह्यूमन स्पीशीज हैज इवॉल्व्ड ए ब्रेन हुज न्यूरल सर्किट्स कंटेन लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन एट बर्थ। जन्म के टाइम पे ही उनका जो न्यूरल सर्किट जो ब्रेन में होते हैं वो उनमें लैंग्वेज को सीखने के लिए लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है। एंड द चाइल्ड नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज इज ट्रिगर्ड बाय हियरिंग स्पीच एंड चाइल्ड्स ब्रेन इज एबल टू इंटरप्रेट व्हाट शी हियर्स अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर्स इट ऑलरेडी कंटेन। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फैकल्टी को उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कई बार ये 3 नंबर का पेपर में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसमें हमने यही करना है, इसमें क्या होता है, एवरी चाइल्ड इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड, और सभी में जेनेटिकली बाय बिफोर जब बर्थ होता है बच्चे का तभी से उसके अंदर एक बच्चे में सभी बच्चों में कैपेसिटी होती है, एक ऐसा अंदर से न्यूरल सर्किट जो उसके ब्रेन में होते हैं ऑलरेडी, ऐसा उनका सिस्टम ऐसा होता है कि कंटेन लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन एट बर्थ। तो ये एलईडी के बारे में आगे चॉम्स्की डिड नॉट सजेस्ट दैट एन इंग्लिश बॉर्न इज बॉर्न नोइंग एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट इंग्लिश। उन्होंने ये ऐसा कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई जो है जो इंग्लिश चाइल्ड जो है वो उसको एक जो
जो वो इंग्लिश उसमें पैदा होता है, जैसे अंग्रेजी जिसके बारे में हम कहते हैं, नोइंग एनीथिंग स्पेसिफिक, उसको इंग्लिश के बारे में पता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ पता है जो कि एक जो है हिंदी वाले को नहीं पता होगी। इसलिए ऑल ह्यूमन लैंग्वेज शेयर कॉमन प्रिंसिपल, सभी लैंग्वेज के तो कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल है वर्ड्स फॉर थिंग्स है, एक्शन है, नाउन्स है, वर्ड्स है, वर्ब्स है। इट इज़ अ चाइल्ड टास्क टू एस्टेब्लिश हाउ द स्पेसिफिक लैंग्वेज ही और शी हियर्स एक्सप्रेसेस दीज अंडरलाइन। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश बोलने वाला बच्चा है या जो अंग्रेज जिसको हम बोलते हैं फॉरेनर, वो जो है ऐसा कुछ अलग से ही सीख के पैदा होता है। वो भी क्या कहते हैं, क्योंकि सभी लैंग्वेज के वो क्या मानते हैं, जो प्रिंसिपल सेम होते हैं, और जब वो बच्चा जैसे ही आता है, उसका जन्म होता है, तो वो वैसे ही इंग्लिश जैसे वो जहाँ पे रहता है इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी वैसा होता है, वैसे ही बोलना वो सीख जाता है। कोई अलग से उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इन्होंने ये सारा, जैसे इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल, एलईडी ऑलरेडी कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ वर्बल टेंस। जैसे वर्ब टेंस, जैसे उन्होंने कहा कि बाय लिसनिंग टू सच फॉर्म्स एज वर्कड, प्लेड, पैटेड, द चाइल्ड विल फ्रॉम द हाइपोथेसिस दैट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द। उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है अपने आप ही जब वो सीखना शुरू करता है, तो वो बड़ा होता है तो उसको पता, जब उसको वर्ब्स की भी नॉलेज होती है कि पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्क है तो वर्कड हो जाएगा। उसके लिए वो क्या होता है, उसको होता ही है, उसकी लर्निंग डिवाइस, लैंग्वेज की डिवाइस ही ऐसी है, उसके अंदर ऐसी फिट है कि उसको समझाने की जरूरत नहीं होती। उसका ऑलरेडी उसमें एक कंसेप्ट उसको पता है कि जो है प्ले का जब पास्ट टेंस होगा प्लेड होगा, वर्क का पास्ट टेंस होगा वो वर्कड होगा। एंड दिस इन टर्न विल लीड टू द वर्चुअस एरर्स मेंटेशन। कई बार जब क्या होता है, जब वो उसको सीखता है कि जो पास्ट टेंस के बारे में जैसे हमने बताया कि प्ले का प्लेड बन जाएगा, वर्क का, कई बार गलतियां भी करता है, जिसका कारण इट हार्डली नीड्स सेइंग द प्रोसेस इज अनकॉन्शियस। ये नहीं कि अनकॉन्शियसली वो करता है। चॉम्स्की डज नॉट एनफिसिस द स्मॉल चाइल्ड लाइंग इन इट्स कॉट वर्किंग आउट ग्रामेटिकल रूल्स कॉन्शियसली। अब उन्होंने ये कहा है कि बच्चा जो है, जो उसका ये जैसे हमने बताया कि उसको टेंस के बारे में भी जो नॉलेज है, जो बच्चा बड़ा होता है उसको अपने आप ही उसके अंदर ये चीज़ होती है कि उसको एक्वायर कर लेता है। कि ही वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इज मोर देन मेयर इमिटेशन। कहने का मतलब कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड। वो यही कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये बच्चा अपने आप ही जब उसका बड़ा होता है उसको अपने आप ही ये मालूम है, तो लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में उसको अपने आप ही उसके पास ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। चॉम्स्की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी रिमेन्स एट द सेंटर द डिबेट अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि डिबेट तो उस पर होना ही था। उन्होंने कहा कि भाई इनेट का भी है, फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उन्होंने कहा, कोई कॉग्निशन के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही, उन्होंने इमीडिएट के बारे में कोई बात नहीं की, इंटरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की। हाउएवर इट हैज़ बीन मॉडिफाइड बोथ बाय चॉम्स्की हिमसेल्फ एंड बाय अदर, टाइम टू उसमें चेंज हुआ। एंड चॉम्स्की ओरिजिनल पोजिशन वाज दैट एलईडी कंटेन्ड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट, फिर उसके बाद जो है उन्होंने जब एलईडी के बारे में शुरू में क्या किया कि उसने स्पेसिफिक नॉलेज होती है एलईडी में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद जो है देन इज़ाक स्लोबिन हैज़ प्रपोज दैट इट मे बी मोर लाइक ए मैकेनिज्म फॉर वर्किंग आउट द रूल्स ऑफ। अब किसी और ने क्या किया कि नहीं है, उस एक और भी ऊपर है, ये लाइक ए मैकेनिज्म तो है फॉर वर्किंग आउट द रूल्स, जिसको रूल्स ऑफ लैंग्वेज जो है उनकी भी नॉलेज होती है। ये इस टाइप का मैकेनिज्म है। एंड इट सीम्स टू बी टू मी दैट चाइल्ड इज born not with a set of linguistic categories but with some sort of process mechanism। अगेन उनको जो सपोर्ट किया लोगों ने उनके बारे में है कि उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो है ही है, बाकी इसमें मोर देन मैकेनिज्म है फॉर वर्किंग आउट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज को। रूल्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में भी सारा उसको पता होता है, तो इन्होंने सपोर्ट किया इनको। अब एविडेंस टू सपोर्ट इनेस किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया उसके बारे में है कि स्लोबिन, जैसे भी अभी ऊपर पढ़ गए, स्लोबिन हैज पॉइंटेड आउट द ह्यूमन एनाटॉमी इज इक्वली adapted to the production of speech unlike our nearest relatives great apes we have evolved a vocal tract which allows the precise articulation of a wide repertoire। अब इसका मतलब क्या है कि स्लोबिन ने भी यही माना कि हम सबके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो है ही है, बल्कि उन्होंने तो उससे भी ऊपर का इंस्ट्रूमेंट माना कि हमारे सबके गले के अंदर वोकल ट्रैक्ट। उनका एप्स कौन होते हैं, जैसे अब चिंपैंजी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या है कि
उनके भी उस समय भी जब वो थे तब उनको भी एक वोकल ट्रैक्ट उन्होंने कहा है, जिससे कि क्या होता है वोकल साउंड, जिससे हमारे अंदर जो वोकल ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है और हमारी बॉडी में इनबिल्ट ऐसा क्रिएशन है कि हम सभी उसके थ्रू ही बोलते हैं और अब साउंड्स जो है वो निकालते हैं। तो इसके सपोर्टर्स हैं ये। फिर न्यूरो साइंस हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन विद डिस्टिंक्टली लिंग्विस्टिक फंक्शंस है, नोटेबली ब्रोका एरिया है और वर्निका, ये हमारी लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर्स के टाइम पे आप पढ़ेंगे इसको। एंड स्ट्रोक विक्टिम्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ब्रेन डैमेज दे में। इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे जैसा सफ़र है रेंज ऑफ, अगर हमारा मान लो ब्रेन का एरिया डेवलप वो जो है हम जो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ब्रोका एंड वर्निक एरिया इनसे होता है, ठीक है। अगर हमारा ब्रेन का स्ट्रोक विक्टिम्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ब्रेन डैमेज दे में सफ़र रेंज जो लैंग्वेज, अगर हमारे ब्रेन का कोई एरिया जो कि मैंने बताया कि ब्रोका और वर्निक एरिया से हम लोग बोल पाते हैं, ऐसा हमारी जो डिवाइस की वजह से उन्होंने कहा है कि इनेट होता है। अगर हमारे ब्रेन का कोई एरिया का डैमेज हो जाता है तो हमारी जो लैंग्वेज ये इम्पेयरमेंट हो जाती है, हमारे को बोलने में डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि वही इनेटनेस को इन्होंने सपोर्ट किया है। फिर एक्सपेरिमेंट्स एम्ड एट टीचिंग चिंपैंजीज टू कम्युनिकेट यूजिंग प्लास्टिक सिंबल और मैनुअल जेस्चर है प्रूव कंट्रोवर्शियल। अब इन्होंने क्या कहा कि इट सीम्स लाइकली दैट आवर एप कंसर्स वाइल एबल टू लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स हैव लिटिल नो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। वही इन्होंने कहा कि जो हमारे चिंपैंजी जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके लिए भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि विच एबल टू कि उनको कोई उनके जो कजन्स है, इट सीम लाइकली दैट आवर एप कजन वाइल एबल टू लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स हैव लिटल और नो, उनको भी जो है कहीं ना कहीं उनके सेस्टर हमारे एंसेस्टर्स हैं और जो एप जो है उनके कज़न्स के बारे में उन्होंने कहा है कि जो चिंपैंजीज वगैरह को लेके उन्होंने कहा है उनको भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि ग्रामेटिकल जो है उनको भी इस चीज़ के बारे में उनको है, मतलब कि इस बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल ये है कि उनको नॉलेज कैसे है, लेकिन फिर भी इन्होंने यही कहा है कि सपोर्ट किया है कि उनके सबके अंदर जो वोकल ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है जिसके थ्रू जो है हम सब लोग शुरू से ही बाय बर्थ ही ऐसा है कि हम उसको सीखते हैं। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि फॉर्मेशन ऑफ जो है कहा है कि ये क्रियोल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश एपीएस टू बी द रिजल्ट ऑफ, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज ऐसी मैं आपको अपने वर्ड में समझाती हूँ। इन्होंने ये जो स्टैंजा है द रिजल्ट वाला इन्होंने क्या कि एक होती है पिडजिन लैंग्वेज, एक है क्रियोल। पिडजिन क्या होती है, मान लीजिए हम आप कहीं आप हम इंडिया में और हम ऐसी कंट्री में जाते हैं, मान लो हम जापान जाते हैं, हमें वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना उन लोगों को हमारे समझ में आती है ना हम लोगों को उनके समझ में आते हैं। तो हम दोनों ही अपने कंफर्ट के लिए ताकि हम उनकी लैंग्वेज समझ जाएं तो हम अपने ही वर्ड्स में एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसको पिडजिन बोलते हैं, ताकि हम कंफर्ट जोन में आ जाए, हम उनकी सुन सुन के और हम अपने वर्ड्स में ऐसा कुछ अपना वो बना लें ताकि हम जो है वहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अवर पिडजिन लैंग्वेज। देन क्या होता है क्रियोल में क्या होता है, अब हमारे हम वहाँ पे रह रहे हैं लंबे टाइम तक रह रहे हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जो है वो भी हमारे को इमिटेट करके जो लैंग्वेज अब और उसमें वो मास्टरी कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी लैंग्वेज मिक्स लैंग्वेज बनाई पिडजिन अपनी और जापानी लैंग्वेज का भी, ताकि हमें दिक्कत ना हो क्योंकि हमने वो पहले कभी लैंग्वेज सीखी नहीं थी। अब क्या हमने अपनी खुद की नई लैंग्वेज बनाई पिडजिन, हमारे बच्चों ने उस चीज़ को कॉपी कर करके उसमें और मास्टरी ले ली। जैसे इन्होंने कहा ना द चिल्ड्रन ऑफ द स्लेव टर्न द पिडजिन इनटू ए फुल लैंग्वेज, उन्होंने अपनी एक नई लैंग्वेज बना ली जिसको वो क्या बोलेंगे क्रियोल, ठीक है ना। एंड दे वर प्रिजम्बली अनअवेयर ऑफ द प्रोसेस बट द आउटकम ऑफ द लैंग्वेज वेराइटी विच फॉलोज इट्स ओन कंसिस्टेंट रूल एंड हैज़ ए फुल एक्सप्रेसिव रेंज। तो यही कहा कि बच्चों ने कैसे अपनी खुद की जो है नई लैंग्वेज बना ली, उनको ये नहीं पता कि प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको आउटकम क्या है वो अपने आप उसमें कम्फर्ट हो गए। तो कहने का मतलब कि इनेट हमारे सबके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग आराम से बोलना शुरू कर देते हैं। एंड स्टडीज इन्होंने एक यहाँ पे वो भी दी है जो है जेस्चर, ये अब यहाँ से इसको लिमिटेशंस की हम बात करेंगे। लिमिटेशंस में क्या है कि अब क्या है जहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात आती है, अब तक हमने सपोर्टर के बारे में पढ़ा। क्रिटिसिज्म में क्या है, जैसे हम वही 3 जो पॉइंट हम कर सकते हैं कि तो कॉग्निशन को इन्होंने कुछ नहीं कहा, एक इन्होंने जो है इंटरेक्शन को कुछ नहीं कहा, एक इन्होंने जो है इमिटेट को कुछ नहीं कहा। अब वैसे ही वॉज इंटरेस्टेड इन ग्रामर एंड मच ऑफ हिज वर्क कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स
explanation of grammatical rule. He did not study real children पे काम नहीं किया. The theory relies on children being exposed to language but takes into account the interaction जैसे हमने बताया ना between children and their caretaker. Nor does it, ना तो उन्होंने children के बारे में बताया कि कैसे बच्चों से बड़े से सीखते हैं. Nor does it recognize the reason why a child might want to speak the function of language. कि क्यों बच्चा जो है लैंग्वेज के फंक्शन क्यों सीखेगा, उसको क्या ज़रूरत है सीखने की, है ना, कि भाई क्यों वो पहचानता है. तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है कि जो बाकी थ्योरीज में जो है उन जिन पे फोकस किया उन्होंने उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया है. इसके अलावा इन 19 इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखे. 1977 बार्ड एंड सचिन ने क्या एक थ्योरी दी, इन्होंने स्टडी की थी, पब्लिश स्टडी. एक जिम बच्चा है उसको लेके, द हियरिंग सन ऑफ डेफ पेरेंट, एक डेफ पेरेंट है, उनका जो है हियरिंग उस बच्चे को सुनना आता है. जिन्स पेरेंट वांटेड देयर सन टू लर्न स्पीच रादर दैन द साइन लैंग्वेज दे यूज्ड बिटवीन देम. तो उन्होंने क्या कहा, बच्चे पेरेंट्स क्या चाहते थे कि बच्चा उनका जो है उसको अच्छे से बोल सके, वो हम जैसे हम इशारों में बात करने के बजाय उस चीज़ को बोल सके, कि बच्चा क्या था, डेफ था, डेफ पेरेंट्स थे. लेकिन क्या बच्चा जो था वो ठीक था एकदम, लेकिन उसका हियरिंग सन था, वो सुन सकता था. बच्चे डेफ पेरेंट्स होते वो डेफ सॉरी पेरेंट डेफ थे, बच्चा जो है उसकी हियरिंग कैपेसिटी थी. लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं जिम के कि जो है बच्चा जो है वो साइन लैंग्वेज के बजाय प्रॉपरली वो स्पीच उसकी अच्छी रहे, अच्छे से बोले. वो ही वॉच्ड ए लॉट ऑफ टेलीविजन एंड लिसन टू, वो काफ़ी उसको टीवी भी देखता था बच्चा, वो रेडियो भी सुनता था. देयर फॉर रिसीविंग फ्रिक्वेंट लैंग्वेज, तक उसको लैंग्वेज तो काफ़ी मिल रही थी, क्योंकि उसके अब भाई उसके लिए कहा है ना कि उसे इनेट है लैंग्वेज एक्सपोजर, तो उसका हो ही रहा, सुन भी रहा, देख भी रहा. हाउएवर लेकिन हिज प्रोग्रेस वाज लिमिटेड अंटिल ए स्पीच थेरेपिस्ट वाज एनलिस्टेड टू वर्क. तब भी उसको जो है स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी. अगर उसको हमारी लैंग्वेज, कहने का मतलब है कि हमारा ये इनेट है लैंग्वेज, तो बच्चा जो एकदम ठीक था, भले उसके पेरेंट्स जो थे वो डेफ थे, लेकिन अगर वो बच्चे माँ बाप से नहीं सीखते, उनमें इनेट होता है. तो जो बच्चे के पेरेंट डेफ थे, तो फिर बच्चा क्यों नहीं बोलना सीखा. उसको टीवी भी दिखाया गया, उसको रेडियो भी सुनाया गया, लेकिन तब भी उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ी. तो कहने का मतलब है सिंपली बीइंग एक्सपोज टू लैंग्वेज वाज नॉट इनफ विदाउट द एसोसिएटेड इंटरेक्शन, इट मेंट लाइक लिटिल टू हिम. तो वही है, इन्होंने जो इंटरेक्शनिस्ट है ब्रूनर, उन्होंने इसके लिए कहा कि बच्चे को इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. अब क्योंकि बच्चे को कितना भी एक्सपोज कर लोगे जो है टीवी के लिए, रेडियो के लिए, तब भी उसको स्पीच थेरेपी की से जरूरत पड़ी, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी. उसके पेरेंट्स क्या थे, वो डेफ थे. तो ये है मेनली क्या है कि सब्सिक्वेंट थ्योरीज हैव प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द वेज टू इमेज रियल चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज टू फुलफिल देयर नीड्स एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग अदर. तो बाकी जो थ्योरीज थी उन्होंने क्या किस पे वो किया कि उन रियल चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने, क्योंकि बच्चों पे काम नहीं किया, उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. इन्होंने क्या कहा है कि जो है बाकी चीज़ों पे बच्चों के ऊपर वो फोकस किया, उनके किस एनवायरनमेंट में बच्चों को रखते हैं उस एनवायरनमेंट का बहुत फोकस है, बहुत इम्पैक्ट आता है, जिसमें लोग भी रहते हैं इंक्लूडिंग अदर पीपल, में बाकी लोग भी रहते हैं. तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 2 थ्योरीज को कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल.